नमस्कार, मैं कनकलता। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। आज के इस खास बुलेटिन के समाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग खबरों का शतरंज चैनल के संवाददाता कैलाश पांडे ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के अमानगंज से की है। समाचार के संकलन में सहायता प्रधान उप संपादक राधेश्याम मिश्र ने की है। समाचार की स्क्रिप्ट खबरों का शतरंज चैनल के प्रधान संपादक राजेश सिंह रघुवंशी ने तैयार की है। समाचार का संपादन समूह संपादक राकेश श्रीवास्तव राज द्वारा किया गया है। समाचार के प्रसारण में तकनीकी सहायता उप संपादक सरबजीत यादव ने दी है। और आज के इस बुलेटिन के समाचार का प्रसारण मधुमिता शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मधुमिता शुक्ला। दोस्तों, देश का वास्तविक निर्माण 4 सत्ताओं के सहयोग से पूर्ण होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता। न्यायपालिका अपनी जगह पर तटस्थ होती है। इसका कार्य क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र होता है। पत्रकारिता का कार्य क्षेत्र भी अपने आप में स्वतंत्र होता है। यह एक ऐसे मंच का निर्माण करती है जहां से खड़ा होकर जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती है और सरकार अपनी बात इसी मंच के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में साथ मिलकर काम करती हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के संवाददाता कैलाश पांडे ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग अमानगंज से एकत्रित की है। क्योंकि वैसे तो सरकारी या निजी सार्वजनिक कार्यक्रम दिन में ही होते हैं, लेकिन एक सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन और वह भी रात में, और उसको एक सरकारी अधिकारी द्वारा संबोधित करना, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। यह वही कार्यक्रम है जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के जिलाधिकारी महोदय श्रीमान संजय कुमार मिश्र जी पन्ना जिला के अमानगंज तहसील में रात के 9 बजे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत होने वाली विकास यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसे सत्ता का डर कहें या डीएम साहब का सरकार और जनता के प्रति प्रेम। आप खुद डीएम साहब का कार्यक्रम में उपस्थित जनता के लिए संबोधन सुनिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो 4थी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी। सबके अंदर उतना ही ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला है। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे कि मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोग सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच है, दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं
अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ। पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी सीएमओ को मेरे डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष है जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते बड़े अधिकारी नहीं आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष की रोटी मिली है, और आप देश की बेटी हैं। आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव को आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का जो सपना है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। खबरों का शतरंज से डीएम साहब के संबोधन और डीएम साहब द्वारा संबोधित होने वाले कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। खबरों का शतरंज का उद्देश्य इस समाचार को प्रसारित कर किसी के दिल को दुख पहुंचाने का नहीं है। यदि इस समाचार से किसी को दुख पहुंचता है तो खबरों का शतरंज इसके लिए क्षमा मांगता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल खबरों का शतरंज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक समाचार का अपडेट आप तक त्वरित रूप से पहुंचता रहे। यदि आप खबरों का शतरंज चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस प्रसारित होने वाले समाचार को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे इस प्रसारित होने वाले समाचार की अपडेट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहे। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल परिवार कामना करता है कि आज आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। अब आज के इस बुलेटिन के समाचार के प्रसारण को समाप्त करने की मधुमिता शुक्ला को इजाजत दीजिए। तो दोस्तों, अब अगली बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।